गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। आज डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 5 में आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 4 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियबिलिटी के डिस्कस किए थे। आज भी हम और क्वेश्चंस डिफरेंशियबिलिटी पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है 1। आपको चेक करना है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया था कि जब भी क्वेश्चन में मॉड यूज होता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद देन हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको गिवन है मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स अपॉन एक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मॉड एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो एक साइनम फंक्शन होता है। क्या बोलते हैं इसको? साइनम फंक्शन बोलते हैं, सिग्नम फलन, जो कि आपने 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। साइनम फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x जो है वो माइनस एक्स में चेंज हो जाता है। तो ये मॉड x किस में चेंज हो जाएगा? माइनस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा? x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या गिवन है आपको? 1 पहले से ही गिवन है। और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x जो है वो x में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो इस टाइप से हमने पहले फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, देन अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि LHD जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? जहां पर x लेस देन 0 है। f ऑफ 0 की वैल्यू आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? 1 दी गई है आपको। सो सबसे पहले हम LHD निकालेंगे इसका। LHD लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में आ जाएगा माइनस ऑफ h। तो सबसे पहले हम 0 माइनस h, अब चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है -1 दे रहा है, तो अगर हम f ऑफ 0 माइनस h रख भी दें तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1, और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है आपकी? 1 है। सो यहां पर हम -1 रख देंगे और ये माइनस का h आ जाएगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 2 अपॉन h आ जाएगा, और 2 अपॉन h अगर हम h की जगह 0 रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास? इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इनफाइनाइट। मतलब LHD तो आपकी जो आई वो अपरिभाषित आ गई है। कैसी आई है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। अब हम निकालेंगे RHD। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, RHD कैसे निकालेंगे? RHD आपको कहां मिलेगा? जहां पर x ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू जो 0 से कैसी है? बड़ी है। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा? h। क्या आ गया? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब यहां पर 1, ये भी -1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, और h की जगह भी हमने 0 रख दिया, तो ये 0 अपॉन 0 क्यों नहीं हुआ? बट मैं आपको बता दूं कि h जो है वो 0 की ओर मूव कर रहा है, 0 नहीं है। h
की जो वैल्यू है वो जीरो की ओर अग्रसर है, टेंडिंग टूवर्ड्स की ओर अग्रसर है, जीरो नहीं है। और आपका अंश जो है न्यूमरेटर है ये आपका जीरो हो गया, और जीरो में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, अतः x इक्वल टू जीरो पर f अवकलनीय नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप इजीली आप नोट करें इस क्वेश्चन को, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, f(x) इक्वल टू, ये फंक्शन आपको गिवन है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू π/2 पर। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके 6.2 एक्सरसाइज में गिवन है RBSC की बुक में। सबसे पहले हम f ऑफ π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ π/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस x की जगह हम π/2 रख देंगे, माइनस π/2 स्क्वायर, π/2 से π/2 कैंसिल आउट। ओवरऑल f ऑफ π/2 की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 मिली है। अब हम LHD निकालेंगे। LHD वहां पर मिलेगा जहां पर x की वैल्यू π/2 से कम होगी, मतलब इस वाले फंक्शन पर हमें LHD मिलेगा। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, LHD स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो, f ऑफ π/2 माइनस h, और माइनस का f ऑफ π/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, माइनस का h। अब आप π/2 माइनस h रखेंगे इस x की जगह। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो, 1 प्लस साइन π/2 माइनस h, और f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, और अपॉन में आ जाएगा माइनस का h। अब -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लें, या इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस h, और अपॉन में क्या रह जाएगा, h। हमने इस माइनस साइन से ऊपर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, इसीलिए ये हट गया है। कंफ्यूज नहीं होंगे ना हो कोई स्टूडेंट। अब 1 माइनस कॉस h, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस h को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h/2, और अपॉन में क्या है आपका h है। अब भाई यहां पर तो स्क्वायर है, h स्क्वायर है, नीचे h है, तो हमने यहां पर स्क्वायर कर दिया, तो h से ऊपर मल्टीप्लाई। h/2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतने पार्ट की वैल्यू आपकी, इस पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन h/2 अपॉन h/2, ये हो जाएगा आपका 1। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेकिन h ये बचा हुआ है, h की जगह आप जैसे ही 0 रखेंगे, आपका LHD क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। LHD कितना आ जाएगा आपका, 0। ये LHD की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे RHD। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। RHD लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड जीरो, f ऑफ π/2 प्लस h माइनस f ऑफ π/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, h। अब आप इस x की जगह π/2 प्लस h रखेंगे, क्या मिलेगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर। h टेंडिंग टूवर्ड जीरो, 2 प्लस π/2 प्लस h, और ये माइनस h, π/2 प्लस h, और ये π/2, सॉरी, और यहां पर f ऑफ π/2 की वैल्यू ये 2 रख दी, और यहां पर ये h, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, π/2 से π/2 कैंसिल आउट,
सो आपको क्या मिलेगा, एच स्क्वायर मिलेगा ऊपर। सो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड 0 एच स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एच। एच से एच कैंसिल आउट, एच की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। मीन्स एल एच डी इक्वल टू आपका क्या आ गया, एल एच डी इक्वल टू आ गया आर एच डी। अतः एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। सो आप इसको क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये फंक्शन दिया है, इसमें हमें m की और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि ये फंक्शन जो है वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर ये फंक्शन आपको पहले से ही कैसा गिवन है, अवकलनीय है। तो हमें m की और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको पहले से ही दिया गया है, गिवन है, दिया गया है x इक्वल टू 1 पर कैसा है, अवकलनीय है। और फंक्शन अवकलनीय कब होता है, जब एल एच डी इक्वल टू क्या होता है, आर एच डी। सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 1 हमें कहाँ मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर। सो एक्स की जगह 1 रख देंगे, 1 + 3 + m। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी m + 4। अब हम एल एच डी इक्वल टू आर एच डी रखेंगे यहाँ पर। एल एच डी इक्वल टू क्या होगा, आर एच डी होगा। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, एल एच डी क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, h माइनस h, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें इस फंक्शन पर मिलेगा, राइट हैंड इस पर। तो f ऑफ 1 माइनस h आप यहां इस फंक्शन में रखेंगे। सो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहेंगे कि 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m, और f ऑफ 1 की वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे m + 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का h आ जाएगा। इक्वल में आर एच डी लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 n 1 + h + 2 और f ऑफ 1 की वैल्यू -m - 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, h। अब आप इसको सॉल्व करें। पहले m से ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करते हैं, हमें इस h को कैंसिल आउट करना है। हमारा टारगेट ये रहता है कि ये h कैंसिल आउट हो। सो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 + h² - 2h। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का m माइनस का m और माइनस का 4, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, माइनस का h चल रहा है। ध्यान से देखते चलेंगे सभी स्टूडेंट। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 n + nh, और प्लस का 4 में से 2 जाएगा तो ये -2 बचेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब आप देखें 1 3 4 और 4 से 4 कैंसिल, m से ये m कैंसिल आउट। अब आप देखें कि h कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो h हम कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर बचेगा h - 5 और अपॉन में माइनस का h, और यहाँ पर आर एच डी में क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। यहाँ पर हमने nh अलग और ये आ गया n - m - 2 अपॉन में h।
अब आप देखें कि h से ये h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, h की जगह हम -5 रख देंगे, ओ सॉरी h की जगह हम 0 रख देंगे, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब यहां पर हमें +5 मिलेगा। LHD में हमें क्या मिल गया, +5 मिल गया। अब आप यहां पर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है, यहीं पर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक करता है, NH n-m-2 अपॉन h, जब तक ये h कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये h तभी कैंसिल आउट होगा जब यहाँ NH वाला ही पद रह जाए, बाकी और जितने भी टर्म्स हैं वो आपके हट जाएं, तब h से ये h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बट ये हटे कैसे, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं n-m-2 इक्वल टू 0। तो मैंने पुट कर दिया n-m-2 इक्वल टू 0। सो n-m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। जैसे ही आपने इसको 0 पुट किया तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। जब इस टाइप के कंसेप्ट के आपकी IIT तक में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि हमें कंसीडर करना पड़ता है कि ये टर्म्स 0 होना चाहिए, तभी ये लिमिट आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज अनडिफाइन आएगी। अब हम n की वैल्यू 5 यहाँ रख दें, तो 5 माइनस m इक्वस टू 2, तो m इक्वस टू क्या आ जाएगा 3। सो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 और n की वैल्यू क्या आ गई 5। सो ये आपका क्या है आंसर है फाइनली। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ये h से ये h कैंसिल आउट करने के लिए, अब n-m-2 वाला टर्म्स भी है, तो हम डायरेक्ट सीधा कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते, तो भाई इसको हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करेंगे। तो मैंने पुट कर दिया n-m-2 इक्वल टू 0, तो n-m इक्वल टू 2। फिर ये टर्म्स हट जाएगा, NH अपॉन H बचेगा, तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सो n की वैल्यू आ गई आपकी 5। n की वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। सो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है। सो अब आप इसको नोट करें।